राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में चल रही प्राइवेट चिकित्सकों की हड़ताल आज समाप्त हो गई। डॉक्टर और सरकार के बीच देर रात इस बारे में आम सहमति बन गई, जिसके अनुसार राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल उन्हीं अस्पतालों पर लागू होगा जिनको सरकार ने जमीनी स्तर पर या अन्य कुछ भी सुविधा दी है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर चलने वाले अस्पतालों व सभी मेडिकल कॉलेज पर यह बिल लागू होगा। जिन अस्पतालों ने सरकार से किसी भी रूप में कोई सुविधा नहीं ली है वह आरटीएच बिल के बिना इलाज कर सकेंगे। सरकार ने सहमति के बीच एक प्रावधान यह भी रखा है कि जो भी इस बिल में शामिल होना चाहते हैं उन्हें आईएमए के 2 अधिकारियों की स्वीकृति के बाद इसकी सहमति प्राप्त होगी। गौर करने लायक बात यह है कि सरकार द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं वह लगभग सभी बड़े अस्पतालों पर लागू होते हैं और ये सहमति इन्हीं हालात में इन्हीं प्रावधानों के तहत बननी थी, तो फिर इतने दिनों तक हड़ताल में मरीजों के जो खामियाजा भुगतना पड़ा उसकी पूर्ति कौन करेगा। खैर, देर आए दुरुस्त आए कहावत को चरितार्थ करते हुए डॉक्टर्स की हड़ताल समाप्त हुई और इस मौके पर जयपुर में डॉक्टर्स की जो महारैली निकलनी थी वह विजय जुलूस में तब्दील हो गई। अब बात भूतपूर्व सैनिकों की। आज जहां डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हुई तो वहीं भूतपूर्व सैनिकों ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इनकी मुख्य मांग एमएसपी और पेंशन को लेकर थी। इनका कहना था कि वीरांगनाओं को पहले 50% पेंशन मिलती थी जो कम करके 30% कर दी गई है। इसमें गुजारा करना मुश्किल है। भूतपूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर सौरभ स्वामी को सौंपा। सर, मैं और कैप्टन राम किशन सेना मेडल भूतपूर्व सैनिक, जो आज हमारी मांगे हैं, जो हम भूतपूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं, वो एक हमारे जो पॉइंट है 1 रैंक 1 पेंशन एमएसपी, जैसे कि ऑफिसर की है 15,500 और जवान के 5,500, तो उनको यार बड़ा इक्वल किया जाए, ना कि ऑफिसर का इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो अभी 1 रैंक 1 पेंशन का जो वादा किया था गवर्नमेंट ने, उससे वादा को अभी निभाया नहीं है, यानी कि मुकर रहे हैं। तीसरी बात, जो डिसेबिलिटी पेंशन है, जो कैजुअलिटी हो जाता है जवान, उसकी जो पेंशन मिलती है एक्स्ट्रा, उसको जो वो पेंशन, उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दे रहे, वो पेंशन बंद कर दी। तीसरी बात, जो हमारे जवान जो म्यूचुअल पेंशन आए थे, जो जिसके घर में प्रॉब्लम थी, जो हम साइन कितना हम करते हैं 17 साल पे करते, तो जवान तो 17 साल में आएगा, तो 17 साल में आने के बाद उस जवान की पेंशन जो 1 रैंक पेंशन में शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भैया? उसके साइन तो 17 साल पे साइन है, जो भर्ती किया जो 17 साल पे साइन किया था और 17 साल में आपने लिया था उसको, तो बीच में उसकी घर की समस्याओं से, सैनिक की जो समस्याएं होती है उस कारण वो अगर घर आ गया तो उसकी 17 साल में उसको प्रीमेच्योर में नहीं लिया। तो ये जो और वीरांगनाएं हमारी जो भूतपूर्व सैनिक है, हमारी वीरांगनाएं है, जब हम एक्सपायर हो जाते हैं तो उसकी पेंशन कितनी कर दी 50%, 30%। तो उसमें क्या है, उसका गुजारा नहीं होता है उस परिवार को, जिस परिवार को जब हम रहते हुए पाल रहे हैं, जब तक हमारा गुजारा, मतलब हमारे से कोशिश करके उस परिवार को हम लेके जा रहे हैं आगे, और वो हम एक्सपायर होने के बाद में वो 30% कर देते। पहले कितने थी वो? 50%, अब उसको 30% कर दे। तो ये जो मांगे हैं, हमने पूरी भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को, डिफेंस मिनिस्ट्री जी को हमने ये लेटर दिया है। इस लेटर में कलेक्टर साहब के थ्रू, यानी बाई चैनल, हम एक सैनिक है, उसको चैनल से चलते हैं और डिसिप्लिन से चलते हैं। तो हमारा काम था कि कलेक्टर साहब को हम ये हमारी जो मांगे हैं ये पूरी हम कलेक्टर साहब को दे। हम आगे भी धरना प्रदर्शन करेंगे, पर करेंगे हम डिसिप्लिन से, शांति प्रिय, ताकि आम जनता को नुकसान ना हो और हम किसी का नुकसान करके खुश भी नहीं है। और अगर सरकार से रिक्वेस्ट है, आज भी देश को अगर जरूरत पड़ती है हमारी, तो आज भी हम सब के सब तैयार हैं। मरते दम तक हम देश के लिए आज भी बॉर्डर पे अगर हमको कोई बुलाएगा तो भी जाने के लिए तैयार है। श्रीगंगानगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मटका चौक में राजस्थान बोर्ड गणित की परीक्षा चल रही थी। इस बीच एक छात्रा ने अध्यापिका से अतिरिक्त कॉपी की मांग की। बताया जा रहा है कि छात्रा को उसकी मांग पर अतिरिक्त कॉपी उपलब्ध नहीं करवाई गई। छात्रा अपना पेपर ठीक से नहीं दे पाई और उसका पेपर आधा अधूरा हो पाया। इसी बात को लेकर वहां विवाद बढ़ गया। जानकारी के अनुसार छात्रा ने स्कूल अध्यापिका पर अतिरिक्त कॉपी नहीं देने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से स्कूल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कीजिए।